दोस्तों, किचन टिप्स एंड ट्रिक्स आज आपके साथ कुछ ऐसे शेयर करने वाली हूँ जिनको आप में से बहुत सारे दोस्त जानते भी नहीं होंगे। क्योंकि आजकल महंगाई के समय में हर कोई चाहता है कि वो कम खर्च से अपने घर को मैनेज कर पाए और खरीदे गए सामान को बिल्कुल भी वो वेस्ट ना करे, उसे फेंकना ना पड़े। तो आज ऐसे ही कुछ किचन टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। इन टिप्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका भी खर्च बहुत ही कम होगा, आपका समय भी बहुत ही कम लगेगा और आपको किचन में काम करने में एनर्जी भी बहुत ही कम लगेगी। मीन्स के आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, जो आपका मेहनत का काम है वो भी मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, अक्सर हम बचे हुए ऑयल को फिर से यूज़ कर लेते हैं। वैसे तो हमें चाहिए हम उतना ही ऑयल यूज़ करें जो एक बार में ही ख़त्म हो जाए, लेकिन किसी कंडीशन में जैसे हम डीप फ्राई करते हैं तो उसमें ऑयल बच जाता है, इसीलिए हम एक दो बार उस ऑयल को यूज़ कर लेते हैं। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो ऑयल बच जाता है उसका कलर काफ़ी डार्क हो जाता है, काफ़ी वो जेलो सा डार्क डार्क सा हो जाता है। उस ऑयल के कलर को नॉर्मल रखने के लिए आप जब भी कुछ डीप फ्राई करें, जब फ्राई करें तो उस बचे हुए ऑयल के बीच आप आलू के कुछ टुकड़ों को कट करके डाल दें और उसके बीच ऑयल के बीच फ्राई करें। जो हमारे ऑयल के बीच खाने का कलर आ गया था, जो डार्कनेस आ जाती है, आप देखेंगे कि आलू के टुकड़े उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। आलू के पीस को बाहर निकाल कर हमें इन्हें फेंकना भी नहीं है, हम इन आलू के पीस को भी अपने खाने में, अपनी सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि ऑयल जो डार्क सा हो गया था, उसमें जो बहुत डार्क येलोपन सा आ जाता है, या जो भी उसमें हम खाना बनाते हैं उसका कलर आ जाता है, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक दोस्तों हमारी किचन के सिंक को साफ़ करने को है। क्योंकि हमारी किचन के सिंक का साफ़ होना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना हमारे बर्तन का साफ़ होने का ज़रूरी होता है। हमारी किचन में सिंक एक ऐसी चीज़ होती है, अगर हमारी किचन में सिंक साफ़ है तो हमारी किचन भी साफ़ दिखाई देती है। अगर सिंक ही साफ़ ना हो तो हमारी सारी किचन की जो भी हमने सफाई की है वो बेकार चली जाती है। क्योंकि सिंक हमारे किचन को सुंदर दिखाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। आपने नोट किया होगा कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे हमारा सिंक पुराना होता जाता है, वैसे-वैसे उसकी सारी चमक ख़त्म होने लगती है। अगर हम उसे अच्छे तरीके से साफ़ नहीं करते तो उसमें ऑयल जमना शुरू हो जाता है, उसमें फैट लग जाती है और कई बार तो जहाँ तक कि रेस्ट के निशान भी आने लगते हैं, फंगस तक आने लगती है। और कई बार तो आपने देखा होगा टैप के ऊपर या सिंक के ऊपर वाइट-वाइट निशान से भी आने लगते हैं, जैसे जो पक्के निशान हो जाते हैं। इन सबको साफ़ करने के लिए हम अच्छे-अच्छे क्लीनर्स खरीदते हैं मार्केट से, लेकिन वो इतना अच्छा रिज़ल्ट भी नहीं देते और महँगे भी बहुत पड़ते हैं। वो खरीदना इतना हर किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं होता। रेस्ट लगे हुए सिंक को फिर से न्यू जैसा चमकाने के लिए हम एक क्लीनर तैयार करेंगे। एक क्लीनर बनाने के लिए मैं जहाँ पर 6 चम्मच विनेगर यूज़ कर रही हूँ, जिसे व्हाइट सिरका भी बोला जाता है। 6 चम्मच हम इसके बीच व्हाइट विनेगर डालेंगे और 1 चम्मच डिश वॉश। डिश वॉश आप घर पर जो भी यूज़ करते हैं उसे डाल सकते हैं और इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप डिश वॉश घर पर लिक्विड ना यूज़ करते हो तो आपके घर पर कोई भी डिटर्जेंट हो, आप 1 चम्मच उसके बीच वो भी डाल सकते हैं। मिक्स करने के बाद हम सारे सिंक के ऊपर ऊपर नीचे जो भी टैब वगैरह है, हर जगह पर हम इसे जो भी हमने लिक्विड तैयार किया है उसे स्पंज की हेल्प से लगा देंगे। मैं बीच से जाली जो होती है उसे भी निकाल कर वहाँ पर भी लगा रही हूँ। हमें सारी जगह पर इसे लगा देना है और 10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे छोड़ देंगे। हमें कोई भी इसे रगड़ने की ज़रूरत नहीं। 10 मिनट बाद मैं ऊपर से थोड़ा-सा नमक डाल रही हूँ, जो हम खाने वाला नमक होता है, खाते हैं घर पर। उस नमक को थोड़ा-सा सारी सिंक के ऊपर मैंने स्प्रेड कर दिया। तो अब थोड़ा-सा हम ऊपर से इसे साफ़ करेंगे, जो जाली वगैरह है उसे भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आपका कोई भी ओल्ड टूथब्रश हो जहाँ पर स्पंज ना काम करे, आप वहाँ पर टूथब्रश के साथ इसे साफ़ कर सकते हैं। जो भी जगह पर नहीं जाता वहाँ पर हम टूथब्रश लेंगे और उसके साथ साफ़ करेंगे अच्छे तरीके से। सारी जो जाली वगैरह है उसे भी साफ़ कर लेंगे और जो हमारी सिंक है उसे भी जस्ट हमें ऊपर से एक बार साफ़ करना है। तो आप देखेंगे अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलेगा आपको एकदम। जो भी रेस्ट लगा था, जहाँ कोई फंगस वगैरह, जहाँ तक कि फंगस वगैरह भी इसके साथ साफ़ हो जाती है। बहुत ही ईज़ी है, इसमें आपका कोई खर्च भी नहीं होगा। आपको जस्ट विनेगर लेना है। वैसे अगर आपके पास विनेगर भी ना हो तो आप उसकी जगह पर नींबू का रस ले सकते हैं और डिश वॉश ना हो तो आप कोई भी डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके घर पर हो। दोस्तों, नेक्स्ट ट्रिक भी हमारा सिंक से ही रिलेटेड है।
अगर आपके सिंक का पानी ब्लॉक हो गया है, वो निकल नहीं रहा है, जहाँ बहुत धीरे-धीरे कर निकल रहा है, तो आप आधा कप विनेगर लें, व्हाइट विनेगर, और 2 चम्मच उसके बीच मीठा सोडा डालकर, जो खाने वाला सोडा होता है, डालकर मिक्स करके सिंक के पाइप में डाल दें और 5 मिनट बाद उसके ऊपर से गर्म पानी चला दें। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप किसी पतली सी स्टिक के साथ, जैसे मैं जहाँ पर क्वार्क स्टिक के साथ पाइप के बीच निकाल रही हूँ, क्योंकि अगर कोई खाने वगैरह का पीस होगा तो वो भी बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो ऊपर से अब जब हम गर्म पानी चला देंगे तो उससे जो भी हमारे पाइप में ब्लॉकेज है, जो भी कोई फैट वगैरह जमी है, वो सारी निकल जाएगी। ऐसे आप बिना खर्च किए अपने सिंक के पाइप में जो ब्लॉकेज है उसे घर पर आसानी से खोल सकते हैं। और साफ़ करने के बाद जहाँ पर आप देख सकते हैं वही सिंक जो जिसमें रेस्ट के निशान आ चुके थे, कैसे ऑयली सा शो हो रहा था, देखिए कैसे साफ़ होने के बाद बिल्कुल टैब भी आप देख सकते हैं कैसे न्यू जैसे चमकने लगी है फिर से ये सिंक। आप भी ऐसे बिना टाइम लगाए, बिना खर्च किए, बिना एनर्जी लगाए आप अपने सिंक को फिर से न्यू जैसा चमका सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस सिंक को रगड़-रगड़ कर साफ़ करते तो आप जानते हैं कितनी एनर्जी लगने वाली थी। नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों सूजी। सूजी हर घर में होती है लेकिन ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, इसमें बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है। इसे लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करने के लिए पहले आप पैन में डालकर इसे थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लें, हल्का-सा ड्राई रोस्ट करें और करते टाइम आप इसे लगातार चलाते रहें, क्योंकि वो जले ना नीचे से। हमें हल्का-सा इसे ड्राई रोस्ट करना है और रोस्ट करने के बाद आप इसे गैस से उतार कर थोड़ी देर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में फिल कर दें, तो 6 मंथ के लिए आपकी जो सूजी है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, इसमें बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा। और इसके साथ-साथ जब आप नेक्स्ट टाइम इससे हलवा बनाएँगे तो आप देखेंगे आपका टाइम भी काफ़ी कम लगेगा पहले से, क्योंकि हमने सूजी को पहले से रोस्ट किया हुआ है। और रोस्ट करने से हमारा जो हलवे का टेस्ट है वो भी पहले से बहुत बढ़कर आएगा। नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों ग्रीन वेजिटेबल। जब भी हम ग्रीन वेजिटेबल आते हैं जैसे पालक वगैरह हो, इन्हें हमें अच्छे तरीके से धोना पड़ता है, 4-5 बार धोना पड़ता है, इनमें कहीं मिट्टी वगैरह ना कोई रह जाए। तो जब भी हम इसे धोते हैं तो ऐसे हम धोकर इसे थोड़ा-थोड़ा लेकर ऐसे हमें बार-बार उसे निकालना पड़ता है। ऐसा करने से हमारा समय भी बहुत लगता है, हमारा काम भी बहुत बढ़ जाता है और बार-बार धोने के कारण हमारी वेजिटेबल्स के पत्ते, जहाँ पालक के पत्ते वगैरह टूट भी जाते हैं, इधर-उधर बिखर भी जाते हैं, जिससे हमें जहाँ तो उन्हें एक-एक कर उठाना पड़ता है, जहाँ फिर हमारी वो वेस्ट चली जाती है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आप जब भी वेजिटेबल धोएँ, जहाँ पालक धोएँ, तो उसे जिस भी आप बर्तन में धोने वाले हैं वो वैसे ही धोएँ। धोने के बाद आप कोई भी छलनी लें, उसे रख दें, बड़ी सी छलनी लेकर उसे डायरेक्ट ऐसे निकाल दें। आपको एक-एक बार-बार कर निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसके बीच निकाल दें। आसानी से आप देखेंगे सारी आपकी जो जैसे मैं पालक धो रही हूँ, आप देखिए सारी की सारी एक बारी में निकल गई। ऐसा भी नहीं कि मुझे बार-बार पालक को थोड़ा-थोड़ा करके उठाना पड़ा और ना ही पालक का कोई पीस टूटकर वेस्ट हुआ। आप नीचे भी देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल भी कोई छोटा-सा पीस भी नीचे कोई वेस्ट नहीं गया, पूरी की पूरी पालक छलनी के बीच है। ऐसे छलनी में निकालने से पालक सूखने में भी, वेजिटेबल सूखने में भी बहुत कम समय लेती है।